हेलो स्टूडेंट्स। आज आप लोग को कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान का पार्ट 10वां वीडियो पढ़ाया जाएगा, जिसमें आज आप लोग को न्यूमेरिकल्स अर्थात आंकिक प्रश्न पढ़ाया जाएगा, जिसे हिंदी में सवाल भी आप लोग बोलते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर का सवाल लगाने से पहले थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स हम लोग समझ लेते हैं। जैसे आप लोग को बताया गया था कि यह यदि कोई समतल दर्पण है और यदि इस पे कोई किरण आपतित हो रहा है, तो यह आपतित किरण है, तो टकरा के यह वापस चला जाता है। तो वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, और यहाँ जो बिंदु होता है, इस बिंदु को आपतन बिंदु बोला जाता है। और इसमें यह जो लंब डाला जाता है वो होता है आपका अभिलंब। मतलब यह आपतित किरण है और यह परावर्तित किरण है, और यह जो है आपका आपतन बिंदु है, और इसमें यह खींचा गया है, क्या होता है, अभिलंब होता है। यह जो होता है आपका, यहाँ पर जो कोण बनता है वो आपतन कोण आई होता है, और यहाँ जो कोण बनता है वो परावर्तन कोण आर होता है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो आपतन कोण होता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो परावर्तन कोण होता है, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। यह आई और आर सदैव बराबर होते हैं। आप लोगों को बताया गया था प्रकाश के परावर्तन के फर्स्ट नियम से। प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम में बताया गया था कि आई और आर क्या होता है, सदैव बराबर होता है। और यदि यह दोनों बराबर होते थे, उसके साथ उसके कारण यह दोनों भी बराबर होते हैं। यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण भी बराबर हो जाता है। अब यदि इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो मान लीजिए कि इसको यक्स है और यह क्या है, वो वाई है। अब जानते हैं कि यह अभिलंब है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण कितना बनाएगा, 90 अंश बनाएगा, और इस साइड भी पूरा 90 अंश बनाएगा। तो सोचिए थोड़ा सा कि यहाँ से यहाँ तक कोण में क्या क्या है, यक्स है और आई है। तो यक्स प्लस आई बराबर कितना हो जाएगा, लंब है तो 90 अंश हो जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा 90 माइनस आई हो जाएगा। यक्स का मान 90 माइनस आई आ गया। और उसी तरह यहाँ पर आप सोचिए कि यहाँ जो 90 अंश है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 अंश है, तो इसमें क्या क्या है, y और r है। तो y प्लस आर बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 90 माइनस आर हो जाएगा। तो y बराबर 90 माइनस, और यह जो r होता है, r और i दोनों सदैव बराबर होते हैं। तो जब यहाँ पर r है तो यह r के जब हम लोग चाहेंगे तो i लिख सकते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 90 माइनस आई, और x बराबर भी क्या है, 90 माइनस आई। यहाँ पर i क्यों लिखा गया, क्योंकि i और r सदैव बराबर होते हैं, इसलिए r के जगह i लिख देता है। इसका मतलब y का मान भी यही आ गया, x का मान भी यही आ गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण भी क्या होता है, आपका बराबर होता है। अब उसके बाद समझिएगा, जैसे यह कोई समतल दर्पण है, तो यहाँ पर कोई वस्तु है, तो इसका यहाँ जो बनता है वो अंदर की ओर वो क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो इस दर्पण से, मतलब इस समतल दर्पण से यहाँ तक की जो दूरी होती है वही इस समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी होती है। मतलब समतल दर्पण से इस वस्तु की जो दूरी होती है वही इस समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी होती है। यहाँ जो दर्पण के सामने होता है वह वस्तु होता है, जिसे बिंब भी कहते हैं, और दर्पण के पीछे जो बनता है, दर्पण के अंदर जो बनता है वो क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। इस दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और इस दर्पण से वस्तु की दूरी सदैव बराबर होती है। एक टॉपिक से और रह गया तो उसको भी क्लियर कर लेते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि दो समतल दर्पण के बीच बनने वाले कोण ज्ञात कीजिए। मतलब दो समतल दर्पण के बीच का कोण दिया रहेगा, आपको पूछेगा कि दोनों समतल दर्पण में कुल टोटल कितने प्रतिबिंब बनेंगे, मतलब प्रतिबिंब की संख्या पूछा जाएगा। दो समतल दर्पण के बीच का कोण दिया रहेगा और प्रतिबिंब की संख्या पूछेगा। और यह जो पूछा जाता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है, क्लास 10th लेवल पर नहीं पूछा जाता है। तो देखिए इसमें प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकाल देते हैं। प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर होता है 360 बटा के थीटा, 360 बटा के, अब थीटा, थीटा का मान दिया रहेगा आप लोग के सवाल में। दोनों समतल दर्पण के बीच का कोण दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए कि दोनों समतल दर्पण के बीच का कोण आपका क्या है, 40 अंश है। तो भागा दिए तो शून्य से शून्य कट जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, 9 आ रहा है। तो कभी भी यदि प्रतिबिंबों की संख्या विषम आ रहा है तो वह बिल्कुल सही होगा, और यदि सम आ रहा है तो एक घटा दिया जाता है, क्योंकि प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा विषम आनी चाहिए। यदि विषम आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वही आपका आंसर हो जाएगा, और यदि सम आ रहा है तो एक घटा दिया जाएगा, जिससे प्रतिबिंब की संख्या क्लियर हो जाएगा। तो इसी तीनों टॉपिक्स पर इस चैप्टर में सवाल आएंगे, जिसमें से आप लोग के यूपी बोर्ड के एग्जाम में केवल इन दोनों चैप्टर पाएंगे, मतलब इन दोनों नियम पर आएंगे, और यह जो है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो चलते हैं, एक दो सवाल लगाते हैं। तो सवाल को लिखा नहीं जाएगा, इसी तरह बता दिया जाएगा आप लोग को। जैसे मान लीजिए
कि दो समतल दर्पण हैं, दो समतल दर्पण हैं और इनके बीच का कोण आपका दिया है 90 अंश। एक समतल दर्पण यह है और एक समतल दर्पण आपका यह है। अब पूछ रहा है प्रतिबिंबों की संख्या क्या है। प्रतिबिंबों की संख्या हम लोग n मान लेते हैं। फार्मूला होता है 360 बटा के थीटा, तो हो जाएगा 360 बटा के थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। एक फुना से एक फुना कट जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा। तो आपका 4 आ रहा है प्रतिबिंबों की संख्या। इससे यह क्लियर था कि आपका यह सम आ रहा है। जब सम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक घटा देते हैं, तो हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3। तो वास्तव में यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा, जो इसमें और इसमें मिला के टोटल प्रतिबिंब बनेगा, वो हमेशा 3 बनेगा, यदि दोनों समतल दर्पण के बीच का कोण 90 अंश है तो। और यदि यही कोण 120 अंश हो, थीटा का मान क्या हो आपका 120 अंश हो, तब तो देखिए तब क्या होगा आपका, तो 360 बटा के थीटा, थीटा का मान 120 अंश दिया, एक फुना कट जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा आपका 3। तो इस बार प्रतिबिंब की संख्या विषम ही आया है। जब प्रतिबिंब की संख्या विषम ही आता है तो इससे यह क्लियर होता है कि आपका विषम है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। यदि सम आया होता तो इसमें से भी एक घटा दिया जाता है। तो इस आधार पर सवाल आप लोग के हो गए। अब दो टाइप्स के सवाल और उसको भी क्लियर कर लेते हैं। कि दो टाइप्स में और क्या क्या आएगा। जैसे कभी कोई सवाल लेता है कि एक समतल दर्पण से वस्तु की दूरी दे देता है और प्रतिबिंब की दूरी पूछ लिया जाता है। जैसे मान लेते कि समतल दर्पण से वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर दे दिया और यह दूरी आप लोग से पूछ दिया कि यह दूरी कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि दोनों दूरी बराबर होता है, तो यहाँ 40 है तो यह भी आपका क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा ना देख के क्या करता है, यह टोटल दूरी दे देता है। कभी बोल दे कि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई है और इस वस्तु से उस वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी आपका 120 सेंटीमीटर है। इस वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी 120 सेंटीमीटर है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि यह दूरी और यह दूरी बराबर होता है, तो यक्स मान लेंगे और यह भी यक्स मान लेंगे, तो हो जाएगा यक्स प्लस यक्स बराबर 120 पूरा टोटल दिया है, तो यक्स और यक्स हो जाएगा 2x बराबर 120 अंश हो जाएगा। तो 2 से काट देंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 2 छक्का 12 मतलब 60 अंश हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूरी है तो दूरी की मात्रा सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक, तो इसका मतलब इफ दर्पण से वस्तु की दूरी और इफ दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या है 60 सेंटीमीटर आएंगे। तो इफ आधार पर भी सवाल आप लोग क्लियर कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए आप कैसे लगाएंगे। नेक्स्ट वाला जैसे यह आपका आपतित किरण है और यह आपका परावर्तित किरण है और यह बीचों बीच क्या होता है अभिलंब होता है। मान ले कि यहाँ वाला कोण आपको दे दिया, बोल दिया कि समतल दर्पण से आपतित होने वाली किरण जो है वो आपका 40 अंश का कोण बना रहा है। तो पूछ देगा ये वाला कोण ज्ञात कीजिए, ये वाला कोण ज्ञात कीजिए और ये वाला कोण ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ वाला कोण मिला के पूरा कितना होता है 90 अंश होता है और यहाँ आपका आई होता है आपतन कोण आई और यहाँ कोण होता है आपका परावर्तन कोण आर। इसका कोई सिंबल नहीं तो हम कुछ भी मान सकते हैं, यक्स मान लेते हैं। तो अब देखिए यह तीनों कोण कैसे याद करेंगे। आपका यह केवल एक कोण दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका यह क्या अभिलंब है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा आई प्लस 40 अंश बराबर हो जाएगा आपका 90 अंश क्योंकि अभिलंब है। तो आई बराबर हो जाएगा 90 माइनस 40 बराबर हो जाएगा आपका 50 अंश। इसका मतलब आई का मान 50 अंश आ गया, तो आर का मान भी कितना हो जाएगा 50 अंश हो जाएगा क्योंकि आई और आर दोनों सदैव बराबर होते हैं। अब उसके बाद आप लोग को यह भी बताया गया था कि यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण भी बराबर होता है। इसको सीधे भी कराए थे, लेकिन फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो हम दूसरा तरीका से लगा देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका यह दोनों कोण मिला के पूरा 90 अंश होता है, तो हो जाएगा आर प्लस यक्स बराबर 90 अंश क्योंकि इधर भी तो अभिलंब है। तो आपका यक्स का मान निकालना था, यक्स बराबर हो जाएगा 90 माइनस आर, इधर प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो यक्स बराबर हो जाएगा 90 माइनस आर। आर का मान आपका आया है 50 अंश, आर का मान आपका 50 अंश आया था, 50 अंश रख देंगे तो घटाएंगे तो 90 में से 50 जाएगा आपका 40 अंश बचेगा। तो इसका मतलब कि यक्स का मान कितना आ गया
40 अंश। इस प्रकार से आप लोग के इस चैप्टर के सभी सवाल लगे हैं और आप लोग जहां तक उम्मीद के लगा भी सकते हैं। तो फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो हमारे मतलब वीडियोज को लगभग 2 या 3 बार देख लेंगे तो सवाल पूरा क्लियर हो जाएगा, आप लोग को किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट्स।